नमस्कार। जब भी हम भारत की ऊर्जा जरूरतों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सूरज की तरफ, हवा की तरफ, मतलब आसमान की ओर। पर सोचिए क्या हो अगर सबसे जबरदस्त, सबसे अनछुई एनर्जी हमारे पैरों के ठीक नीचे दबी हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी की, यानी भूतापीय ऊर्जा की। तो सवाल यही है, क्या हो अगर इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स लिटरली हमारे पैरों के नीचे ही हो? यही सवाल हमें ले जाता है जियोथर्मल एनर्जी की तरफ। इसे अक्सर भारत की एनर्जी डिबेट में द फॉरगॉटन रिन्यूएबल यानी भूली हुई नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अर्थ्स इनर फायर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इंडिया के नक्शे पर ये जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स कहाँ-कहाँ हैं। इसके बाद इसके ज़बरदस्त फायदों पर नज़र डालेंगे और फिर उन मुश्किलों को भी समझेंगे जो रास्ते में हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए इसका भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, अर्थ्स इनर फायर। यहां हम समझेंगे कि ये फॉरगॉटन रिन्यूएबल आखिर है क्या। तो जियोथर्मल एनर्जी है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये वो गर्मी है जो हमारी पृथ्वी के अंदर बनती है और जमा रहती है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि हमारी धरती, हमारा प्लैनेट, एक बहुत बड़ा नेचुरल इंजन है जो लगातार गर्मी पैदा कर रहा है। जियोथर्मल एनर्जी बस उसी गर्मी का इस्तेमाल करती है। और ये काम कैसे करता है? प्रोसेस सुनने में काफी सीधा है। देखिए, पहला कदम, जमीन में बहुत नीचे से गर्म हाई प्रेशर वाले पानी को ऊपर खींचा जाता है। जैसे ही ये पानी सतह पर आता है, प्रेशर एकदम से गिरता है और ये फट से भाप में बदल जाता है। बस फिर यही भाप एक टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और बिजली बन जाती है। और सबसे अच्छी बात, जो पानी ठंडा हो गया उसे वापस जमीन में भेज दिया जाता है। एक पूरा सस्टेनेबल साइकिल है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये एनर्जी काम कैसे करती है। पर असल सवाल, इंडिया में इसका पोटेंशियल कहाँ है? चलिए अब देखते हैं भारत का जियोथर्मल मैप। ये नंबर देखिए, 10 गीगावाट। ये भारत की जियोथर्मल एनर्जी की अनुमानित क्षमता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 गीगावाट कितना होता है। ये इतनी बिजली है कि दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पोटेंशियल है कहाँ कहाँ? देखिए, उत्तर में हिमालय, वहाँ पूगा वैली में, फिर सोहना वैली, वेस्ट कोस्ट पर भी है, और ईस्ट की तरफ कैम्बे, गोदावरी और महानदी बेसिन में। ये हैं इंडिया के मेन जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स। अब जब हमने देख लिया है कि ये कहाँ है, तो चलिए बात करते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। हमारा अगला सेक्शन, द प्रॉमिस, क्यों जियोथर्मल एनर्जी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके फायदे वाकई जबरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये 24 घंटे, मतलब 24 घंटे बिजली दे सकती है। सोचिए, सोलर के लिए धूप चाहिए, विंड के लिए हवा, पर जियोथर्मल ये हमेशा ऑन है। मतलब एकदम रिलायबल बेस लोड पावर। ऊपर से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ना के बराबर हैं और इसके प्लांट्स भी बहुत कम जगह लेते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। हमारा अगला सेक्शन, द हर्डल्स, मतलब इंडिया के लिए एक रियलिटी चेक। तो मुश्किलें क्या हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है शुरुआती खर्चा। इसकी खोज और ड्रिलिंग में बहुत पैसा लगता है। दूसरी बात, ये हर जगह मुमकिन नहीं है, सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही काम करता है। एक रिस्क ये भी है कि ड्रिलिंग से जमीन के नीचे छोटे मोटे झटके, मतलब माइनर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और हाँ, कभी कभी जमीन से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी निकल सकती हैं, जिन्हें ठीक से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब एक तरफ है जबरदस्त पोटेंशियल और दूसरी तरफ हैं बड़ी चुनौतियां। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या इंडिया इस फ्यूचर को अनलॉक कर पाएगा? तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, कुछ कदम हैं जो उठाने होंगे। सबसे पहले तो पूरे देश का एक डिटेल्ड मैप बनाना होगा कि कहां कहां कितना पोटेंशियल है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट लाना होगा। इसके लिए अच्छी पॉलिसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा, इसे सस्ता और सुरक्षित बनाना होगा, मतलब R&D में इन्वेस्ट करना होगा ताकि ड्रिलिंग का खर्च कम हो, और साथ ही एनवायरमेंटल रूल्स भी एकदम क्लियर होने चाहिए। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या जियोथर्मल एनर्जी हमेशा के लिए एक हिडन जाइंट बनकर रह जाएगी, या ये इंडिया की अगली एनर्जी चैंपियन बनेगी? इसका जवाब सच कहूं तो जमीन के नीचे नहीं है,
इसका जवाब उन फैसलों में है, उन कदमों में है जो भारत अब उठाएगा।